और चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा है बिलासपुर का और भव्य तैयारियां की गई हैं। देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर किस तरह से रंग चढ़ चुका है और उसी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज बिलासपुर का दौरा है, बड़े ही सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे हुए हैं कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस तरह से सौगातों का पिटारा खोलने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है। तो आज का ये दौरा सीएम का, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। बिलासपुर का आज का दौरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, देख सकते हैं आप, मंच पर मौजूद हैं और उनका सम्मान किया गया है। बस कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री जो है संबोधित करेंगे और बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ी तादाद में बिलासपुर के लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, यानी कि अपने प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं सौगातों का पिटारा अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसे में बिलासपुर के लोगों को बड़ी उम्मीद है, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार संबोधन की क्या बड़ी बातें होती हैं, क्या बिलासपुर को मिलता है आज के इस दौरे से। उससे पहले कि आप ये तस्वीरें देखिए, सीएम का स्वागत किया गया है। मंच की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं बिलासपुर का आज का दौरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, लोगों की मौजूदगी, बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ के लोग पहुंचे हुए हैं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। बिलासपुर के लोगों को उम्मीद है कि आज उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी सौगात दे सकते हैं। बिलासपुर को आज क्या मिलता है, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पहुंचे हैं बिलासपुर और किसानों को बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। किसान सम्मेलन का यह आयोजन है। किसान सम्मेलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद ही अहम दिन है, बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ है और ऐसे में बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, बिलासपुर के किसान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बिलासपुर से। तो आज बिलासपुर से किसानों को बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। बड़ी तैयारियां की गई थी, इंतजार था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पहुंचने का और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। महतारियों के लिए, जिस तरह से महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। ऐसे में महिलाएं भी मंच पर पहुंच रही हैं सीएम की एक झलक पाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। और बड़ी तादाद में आज किसानों की मौजूदगी है, क्योंकि आज का जो बिलासपुर में कार्यक्रम है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में शिरकत की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। किसानों को आज बड़ी सौगात देगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो पहुंचे हैं बिलासपुर और आज किसानों को, अन्नदाताओं को यहां से बड़ी सौगात देंगे। तो बड़ी तादाद में किसान सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार है प्रदेश के मुखिया के संबोधन का, कि संबोधन की क्या बड़ी बातें होंगी और किसानों के लिए किस तरह से ऐलान आज सरकार कर सकती है। तो किसान सम्मेलन की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये बड़ा दौरा है, देखिए किस तरह से सेल्फी ली जा रही है, लोगों का ये जमावड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचे मंच पर तो उनका अब स्वागत सत्कार और कुछ ही क्षण में किसानों को भरे मंच से बड़ी सौगातें देंगे, सौगातों का पिटारा खुलेगा और मुख्यमंत्री बड़े ऐलान आज छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए इस मंच से कर सकते हैं। तो सम्मेलन की तैयारियां कई दिन से बिलासपुर में चल रही थी और अब इंतजार यहां के किसानों का पूरा हो चुका है, क्योंकि जो उम्मीद, जो इंतजार था किसानों को, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, बिलासपुर में मंच पर मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। किसानों के लिए आज कई बड़ी बातों पर जोर दे सकते हैं, कई बड़े ऐलान दे सकते हैं, सौगातों का पिटारा भी खोल सकते हैं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ में किसानों का दिन है, ये अन्नदाताओं का दिन है, क्योंकि आज किसानों को सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात खुद प्रदेश के मुखिया देने के लिए पहुंचे हैं बिलासपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ
और इसी सम्मेलन में शिरकत की है। फिलहाल तस्वीरें आप देखें, मंच पर कई लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। इंतजार है अब सीएम के संबोधन का। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, जब बिलासपुर में मंच पर पहुंचे किसान सम्मेलन में तो किस तरह से सीएम का छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया गया है, ये आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत हुआ। जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, आज तो किसानों का दिन है, क्या ऐलान हो सकते हैं यहाँ? बिल्कुल, आज किसानों का दिन है और ऐलान की तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ के 25,28,000 किसानों के लिए आज सौगात है। क्योंकि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो किसानों ने सरकार को धान बेचा है और उसमें एमएसपी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तय की गई 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के बीच की जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो वो दिन आज आ गया है, क्योंकि 4 तारीख को होली है और होली के पहले आज 28 तारीख को, मतलब 4 दिन पहले किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और ये राशि जो है 10,324 करोड़ रुपए की ये राशि है। तो निश्चित तौर से ये कहे कि किसानों के लिए सौगात तो है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी सौगात कही जा सकती है कि 25,28,000 किसानों के खाते में जब 10,324 करोड़ रुपए पहुंचेगा और त्योहार के सीजन में पहुंचेगा तो ये पैसा जो है वो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक बूम देगा। और जो किसान हैं वो अपने त्योहार बहुत अच्छे हर्ष और उल्लास और उमंग के साथ मना सकेंगे। उनकी जो जरूरतों की चीजें हैं, जरूरत के सामान हैं, उनको वो खरीद सकेंगे और जब वो खरीदेंगे तो ये पैसा बाजार में जाएगा तो बाजार में अर्थव्यवस्था को छत्तीसगढ़ की बूम देगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का इसका लाभ भी मिलेगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखें, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए 10,324 करोड़ की ये राशि जो कि आज किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, अन्नदाताओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कृपया शीघ्रता से आप लोग आएंगे अपनी बड़ी माला के साथ। माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह से उत्साहित इस विकासखंड के जन जन आपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए हर कोई आज इस क्षणों में अपने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम अभी भी विधिवत जारी है। बहुत सम्मान के साथ हमारे कार्यक्रम के लोग इस समय जितने लोग उपस्थित हैं, हर कोई स्वागत के लिए आतुर है, लेकिन सभी को समय दे पाना संभव नहीं हो पाता है। आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है बहुत सम्मान के साथ आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर होता हुआ वह दस्तूर जारी है। नाम नहीं दिए थे मेरे को। आप इस वक्त देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज किसानों को होली का तोहफा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत आपको बता दें 25,28,000 किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए की सहायता राशि जिसको जारी किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय वृद्ध किसान सम्मेलन का जो भव्य आयोजन है वो किया गया है, जहां काफी संख्या में किसान पहुंचे और इस वक्त मंच पर स्वागत किया जा रहा है सीएम विष्णुदेव साय का। सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, होली के मौके पर होली से पहले किसानों के लिए ये बड़ा तोहफा। बिलासपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय जिनका मंच पर स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान इस मंच से किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज किसानों को होली का ये बड़ा तोहफा यहां से देने जा रहे हैं। बिलासपुर में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें 25,28,000 किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए की सहायता राशि
जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिए जाने के साथ छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। तो किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कृषक उन्नति योजना की 25.28 लाख राशि जारी की गई है। किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान यहां से होली से पहले किसानों को ये बड़ी सौगात। सीएम विष्णुदेव साय मंच पर आप देख रहे हैं, सीएम का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। तो सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर दौरे पर, काफी अहम दौरा उनका यह है। और होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। किसानों के लिए एक राहत देने वाला फैसला यह है। वहीं धान की अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले किसानों को यह बड़ी राहत देने का फैसला किया है। बिलासपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है। अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की समृद्धि से ही विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, होली से पहले किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा, ये बड़ी सौगात ये। बिल्कुल, होली से पहले किसानों के लिए सौगात है। हालांकि कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको होली के पहले ये बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया गया था। और हालांकि पहले तारीख तय नहीं थी, लेकिन आज 28 तारीख को एक दिन निर्धारित किया गया। और छत्तीसगढ़ के 25 लाख और 28,000 जो किसान हैं जिन्होंने सरकार को धान बेचा है 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, उनको ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो एमएसपी है और छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपए में धान खरीदी करती है, तो बीच की जो अंतर की राशि है उस राशि का अंतरण किसानों के खाते में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एमएसपी की अगर बात करें तो 2300 रुपए से कुछ ज्यादा में एमएसपी है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 3100 रुपए में लेती है। तो लगभग 800 रुपए का जो है अंतर की राशि प्रति क्विंटल के हिसाब से होती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उन्होंने लगभग जो 25,28,000 किसानों ने ये लगभग 1.5 करोड़ मेट्रिक टन धान जो पूरे प्रदेश भर से किसानों ने खरीदा है, तो उनके बीच में 1 टन पर 8,000 की अंतर की राशि हो जाती है। उस हिसाब से अगर देखें तो 10,324 करोड़ रुपए की ये राशि किसानों के खाते में अंतरित की जानी है। और जब किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा और त्योहार के पहले ये पैसा पहुंचेगा तो निश्चित तौर से किसानों के चेहरे में मुस्कान होगी। क्योंकि किसान को अगर देखें तो उनकी फसल के बाद जब उन्हें वाजिब दाम मिल जाता है तो उनकी खुशी अलग होती है। और अब एक मुश्त एक किस्त में ये अंतर की राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो किसानों के लिए तो अच्छी बात है ही, उनके लिए खुशी का विषय भी है और सौगात भी है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी ये कह सकते हैं कि सौगात जैसा ही है, क्योंकि त्योहार के पहले ये निर्णय लिया गया और राशि जाएगी। तो ये पैसा त्योहार के पहले त्योहार को बेहतर तरीके से मनाने के लिए किसान इस पैसे से अपनी जरूरत के सामान और जरूरत के कृषि यंत्र खरीदेंगे, तो उससे निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बूम करेगी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अभी बूम करेगी और सीधा असर पड़ेगा। किसानों को काफी वक्त से इंतजार इस घोषणा का था और आज वो इंतजार खत्म हुआ। ऐसे में और क्या बड़े ऐलान यहाँ से हो सकते हैं? क्योंकि देखिए जुल्फिकार, बहुत अहम दौरा है ये बिलासपुर के लिए और काफी वक्त से इसकी तैयारियां भी की जा रही थी। और क्या खास ऐलान यहाँ से हो सकते हैं? निश्चित तौर से जब भी मुख्यमंत्री के इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे कार्यक्रमों में सौगात तो दी जा रही है, उसके साथ साथ उम्मीदें भी रहती हैं। तो किसानों का ये कार्यक्रम है, किसानों को इस बात की उम्मीद होगी कि हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐलान सरकार के द्वारा कर दिए जाएं, मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिए जाएं कि आने वाले वक्त में उनकी जो एमएसपी का जो रेट है, जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार ने जो 2100 रुपये रखा है, क्योंकि किसान इस बात की मांग करते रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में 2023 में वादा करके बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय उनका जो केंद्र का एमएसपी था और उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया था। तो 2180 रुपये के आसपास केंद्र सरकार ने उस समय पे एमएसपी किया था और
इस दौरान ये लगभग 200 रुपया इन 2 सालों में केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है। तो किसानों की मांग है कि कम से कम जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है तो वो राशि भी 3100 रुपये में बढ़नी चाहिए। मतलब मिनिमम 3300 रुपया केंद्र की एमएसपी के हिसाब से हो जाना चाहिए। ये मांग किसानों की है। हालांकि कई किसान संगठन ये मांग करते रहे हैं कि जो 3100 रुपये है वो भी राशि उतनी जो लागत है, कृषि लागत है, धान उत्पादन लागत है, उस हिसाब से ठीक नहीं है। तो कई संगठन 5000 रुपए कुंटल धान की खरीदी सरकार द्वारा की जाए, इसकी वो मांग करते आए हैं। तो हालांकि बहुत ज्यादा सरकार से उम्मीदें फिलहाल नहीं है कि इस तरीके की ऐसी घोषणा हो सकता है कि कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मंच से करते हैं। जी, तो कई और बड़े यहाँ से ऐलान होने संभव है और किसानों को काफी उम्मीदें हैं। तो हम आपको बता दें, देखिए 25 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। धान की अंतर राशि खातों में ट्रांसफर की गई। ये सीधे बिलासपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों को होली का बड़ा उपहार दिया जाए और इसमें धान के अलावा अन्य फसलों को लेने पर भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त धान के बदले जो किसान धान लगा रहे थे और उसके बदले उन्होंने अन्य फसल की खेती की है, उन्हें 11,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शैला निगार। और आज के कार्यक्रम की जो संक्षिप्त जानकारी थी, प्रतिवेदन था, माननीय महोदय के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय विधायक बिल्हा को, जिनके इस क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और इतना बड़ा कार्यक्रम संपादित हो रहा है, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित। तो देखिए, हम आपको बिलासपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। किसानों को होली का बड़ा उपहार यहाँ पर मिल रहा है। कृषि उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के 25,28,000 किसानों के बैंक खातों में कुल 10,324 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिलासपुर जिले के बिल्हा में ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। इसके अलावा धान का राज्य सरकार की तरफ से धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। इस योजना के तहत मिलने वाली जो राशि है, प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के लिए आर्थिक संबल इससे मिलेगा। किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और काफी वक्त से किसान इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार खत्म हुआ। तैयारियां जोर शोर से इस सम्मेलन को लेकर काफी वक्त पहले से की जा रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद भरी नजरों से किसान देख रहे हैं। कुछ और बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए यहाँ पर मंच से हो सकती हैं। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और एक बड़ा कदम इसे राज्य सरकार का माना जा रहा है। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो इससे सुधरेगी, बेहतर होगी। किसानों को काफी वक्त से इस ऐलान का इंतजार था। एक बड़ी सौगात राज्य सरकार ने किसानों को दी है। धान की जो अंतर राशि है वो खातों में ट्रांसफर होगी। बिलासपुर के बिल्हा में किसान सम्मेलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान सम्मेलन जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुल्फिकार, किसानों के लिए एक बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि आर्थिक तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी मजबूती ये है और बड़ी मदद किसानों को मिलेगी इस राशि से। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देख रहे हैं तो किसान ही सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, इस बात की हमेशा राजनीति में चर्चा होती रही है। और किसानों के धान खरीदी को लेकर जो सरकार के निर्णय होते हैं उससे सरकार बनती और बिगड़ती रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार बनी तो ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए धान का जो समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने देने का वादा किया, उसका ये असर रहा कि
किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब सरकार बनी, उसके बाद से 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य दिया जाता रहा और बीच बीच में कांग्रेस के द्वारा ये सरकार को घेरा जाता रहा कि 3100 रुपए जो धान का वादा किया गया वो एक साथ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब खरीदी की जा रही थी तो एमएसपी जो केंद्र सरकार की है उसके पहले किसानों को उतनी राशि दी जाती है, जो अंतर की राशि लगभग 800 रुपए है वो उसको किस्तों में दिया जाता था। इस बार जो है सरकार ने एक मुश्त एक किस्त में ही पूरा फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा जो किसान हैं उनके खाते में ये राशि अंतरित कर दी जाएगी। तो ये 10,324 करोड़ की ये राशि होती है जो किसानों के खाते में अब आपसे कुछ देर बाद बटन दबाएंगे जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उसके साथ साथ जो अलग अलग बैंक में जो सीरियल वाइज नंबर किसानों के डले हुए हैं उनके मोबाइल में मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज उनके हाथ में मोबाइल में पहुंचेगा तो निश्चित तौर से उनके चेहरे देखने लायक होंगे, उनके चेहरे की एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उनको एक बड़ी राशि मिल रही होगी और तब मिल रही होगी जब आज से 4 दिन बाद पूरे देश में होली की तैयारियां अपने चरम पर हैं, जोर शोर से हैं और इस दौरान हर व्यक्ति का जो जीवन रंगीन तभी होगा जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनके खाते में ये अंतर की राशि पहुंचेगी तो वो अपनी जरूरत के जो सामान है, जरूरत के जो कृषि उपकरण है और घर में और परिवार के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको इस पैसे से उसका वो उपयोग कर सकेंगे। तो निश्चित तौर से इसके साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बूम आएगा, क्योंकि ये 10,000 करोड़ रुपए है और ये 10,000 करोड़ रुपए में से अगर किसानों ने तुरंत 50% अगर खर्च कर देते हैं तो ये 5,000 करोड़ रुपए तो सीधे तौर से छत्तीसगढ़ की बाजार में पहुंच जाएगा। वो बाजार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होगी, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़े हुए ट्रैक्टर हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती हैं और लोगों की अपनी जरूरत की चीजें हैं वो हो सकती हैं। तो इससे सभी सेक्टर में इस तरीके के पैसे आने से बूम या उछाल देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बूम या उछाल देखने को मिलेगा इस कदम से और किसानों की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। तो लगातार हम तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किसानों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप ही होली से पहले 28 फरवरी को 10,324 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो किसानों के खातों में बस अब से कुछ ही देर में एक बटन दबेगा और उसके बाद ट्रांसफर होगी और काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, एक उम्मीद लिए आंखों में और कि उस जो उम्मीद है कि इस सहायता से उन्हें काफी मदद मिलेगी।